एक तो सर आरक्षण ने जो ऊंची लोग सवर्ण लोग हैं उनकी वो बहुत परेशान है आरक्षण से। मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा, दलित को और उसकी आवाजें लगती हैं कि भाई साहब आके एडमिशन ले लीजिए, और हमारे बच्चे 700 की रैंक पे ऐसे आंसू बहाते हुए बैठते हैं। हमारा जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ तो हम सेकंड वेटिंग लिस्ट से आए, 90% नंबर थे हमारे, और हम जब जाके वहाँ पहुंचे तो हमारी टेबल पे एक शेड्यूल ट्राइब बैठा हुआ था। एक पूरी की पूरी तबका शूद्र अति शूद्र कह के, अनटचेबल्स कह के उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? आपका भारद्वाज नाम बताया आपने, ब्राह्मण है। अगर आपको सिर्फ ये कह दें कि आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी है, पोथी पत्रे पढ़ने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, यज्ञ हवन करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, देखिए आप बिल्कुल उस चीज को इस समय के परिप्रेक्ष्य में ना मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? रिसर्च में तो इन सब स्टैंडर्ड लोगों को बैठा दो, वो क्या खाक रिसर्च करेंगे? आपने ऐसा कोई अध्ययन हुआ है 90% इस देश में? ऐसा कोई रिसर्च हुआ है? आप नहीं, आप बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप मेरे को ये बताइए, कोई रिसर्च, कोई अध्ययन हुआ है जिससे ये साबित हुआ कि आरक्षण ने मेरिट का नुकसान किया है? मेरे फादर गरीब हैं, तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो फिर हमें क्यों नहीं रिजर्वेशन मिलता है? भारत में जातिवाद जो है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो जाति के आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता। इस बारे में आपका कहना है? ये वर्ण व्यवस्था चली आ रही है सनातन धर्म की, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, 10 साल की कोई बात नहीं, संविधान में लिखा हुआ है। नहीं, ये आप बता रहे हो हमें तो लोगों ने यही बताया। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अमेरिका में आरक्षण है, एजुकेशन में भी है और जॉब्स में भी है। अरे भाई साहब गूगल कर लीजिए। अरे मैं अभी आपको सबूत देता हूँ भाई साहब, बिना सबूत के बात नहीं करते। हाँ। आप लोग हमसे क्या चीज सुनना चाहते हैं? मैं तो आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब जान रहा हूँ, आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपोज क्यों नहीं करूँ? भारत के तमाम मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग पुजारी बन सकते हैं, वही यज्ञ करा सकते हैं, वही ये सदियों से चला हुआ 100% आरक्षण है ब्राह्मणों के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की क्या राय है? अपना नाम बताएं, परिचय दें। मैं डॉक्टर अवधेश भारद्वाज, मैं भी सर्जन हूँ। तो आपकी क्या राय है? इससे तो मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लेकिन मैं 2-3 मुद्दों में जरूर बात करना चाहूँगा आपसे। एक तो सर आरक्षण ने जो ऊंची लोग सवर्ण लोग हैं उनकी वो बहुत परेशान है आरक्षण से। कल मैंने कहीं पढ़ा 62.5% आरक्षण हो गया है सर। 62.5 में से घटा दीजिए तो जो बचा वो सवर्णों के लिए है। ये क्या चीज़ है, ये हमारी समझ में नहीं आई। आरक्षण से नुकसान हो गया सवर्ण भाई। आप एक गरीब आदमी है, उसको सारी चीजें दीजिए, डबल पढ़ाई के पैसे दीजिए, पूरी किताब फ्री दीजिए, ड्रेस फ्री दीजिए, एसी कहते हैं ना, बड़े घरों में एसी लगे रहते हैं साहब, ये बच्चे गर्मी में एसी लगवा एसी के पैसे दे दीजिए। लेकिन जहाँ कोचिंग तो फ्री है, बहुत जगह कोचिंग फ्री है, कोचिंग फ्री करिए। लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात आती है वहाँ फिर सब एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। तो आरक्षण आपके सवर्णों को भी मिला है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सवर्णों के लिए है, उसका विरोध क्यों नहीं करते? वो जो सवर्णों के लिए 10% जो आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस में, उससे भी तो प्रॉब्लम आ रही है। जो सवर्ण जो है उनको तो उससे भी प्रॉब्लम आएगी ना। आरक्षण आप ईडब्ल्यूएस का भी विरोध कर रहे हैं? मैं सब चीज का विरोध कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ सुविधा हर वर्ग को मिलनी चाहिए पूरी गवर्नमेंट की तरफ से, सवर्णों को ना दें। सवर्णों के वो सोचते हैं सवर्णों के पास तो बहुत पैसा है, बहुत सहूलियत है, ये तो अपना कर लेंगे, उनको बिल्कुल कुछ मत दीजिए, लेकिन उनको दीजिए, पूरा दीजिए। लेकिन जब कंपटीशन का मामला आए तो सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने चाहिए। आपके अगर आरक्षण के सवाल को मैं आगे बढ़ाऊं तो SC ST OBC का आरक्षण मिला के 49.5% ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, कुछ जगह लागू हो गया, वो अभी 3 मार्च को सुनवाई होने वाली है। 49.5% आरक्षण है, 51.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के नाम पे सिर्फ सवर्णों को मिलता है। तो आपको 51% है और बाकी को 49.5%, उनका तो आंकड़ा कम हुआ, तो जो ज्यादा मिल रहा है उसको दिक्कत है। मैं आंकड़ों पे जा ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब कंपटीशन हो तो सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कंपटीशन दें, ताकि एक अच्छे बच्चों की एक फौज निकल के आए जो इस देश को संभाले। मैं आंकड़ों पे जा ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ सबको एक कंपटीशन सबके लिए एक जैसा हो। तो कंपटीशन जब एक जैसा करेंगे तो इक्वल प्लेइंग फील्ड भी तो होगा। सब क्या बराबर हो गए हैं समाज में कि अब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए? नहीं सर, तो फिर आप अगर इस तरह से कहेंगे तो फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी ना।
भाई क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे आप? एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर कहाँ से लाएंगे आप? कैसे लाएंगे बताइए? तो आपको लगता है भाग जाते हैं जो अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अच्छे हैं, वो तो हिंदुस्तान से इतनी नफरत करते हैं कि वो तो ये सोचते हैं कि हमें डिग्री मिले और हम भागे यहाँ से। आपको अमेरिका का आपने उदाहरण दिया, जानकारी के लिए बता दूं, आप तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के आदमी हैं, आप जानते होंगे H1B1 वीजा मिलता है अमेरिका में। एफर्मेटिव एक्शन है रेशियल आधार पे, और जो एशियन लोग होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, रेस के हिसाब से प्राथमिकता मिलती है। तो एफर्मेटिव एक्शन को हिंदी में कहते हैं आरक्षण। तो जो भारत से वहां जाते हैं वो आरक्षण का कहीं ना कहीं फायदा लेते हैं वहां पर, वहां लिया, यहाँ के विरोध कर दिया। रेसिज्म की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेसिज्म से तो हम वहां जाके परेशान होते हैं ना, रेसिज्म की वजह से। वहां आरक्षण का फायदा लिया तो ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में इतने परेशान है कि वो उस रेसिज्म को सहने के लिए तैयार हैं बाहर बच्चे। हम वहां का रेसिज्म सह लेंगे, लेकिन इतनी यहाँ पे वहां पे फायदा ले लिया। और हमारे देश में फायदा जब क्यों ले लिया? किसी को फायदा क्यों ले लिया? सामाजिक नुकसान न्याय है। की बात होती है तो कहते गलत है। सर वहाँ फायदा क्यों ले लिया? वहाँ तो नुकसान है। रेसिज्म को सहेंगे वो, रेसिज्म को तो सह रहे हैं ना वो, आ जाके सेकंड ग्रेड सिटीजन हो रहे हैं ना तो वहाँ। आरक्षण का इलाज क्या होगा? कुछ नहीं, कोई आप पूरी सुविधा, वही तो कह रहा हूँ, सब हर वर्ग को उसके हिसाब से पूरी सुविधा दीजिए। दलित वर्ग है, नीचे के वर्ग है, उनको खूब पैसा दीजिए, खूब पढ़ाई फ्री कराइए, खूब कोचिंग फ्री कराइए, खूब सुविधा दीजिए। सवर्णों को कुछ मत दीजिए, सवर्णों को जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जब कंपटीशन आए तो सबको एक साथ, सब जनरल कैटेगरी है, सब ओपन कैटेगरी है, लेकिन कोई आप कैटेगरी ये नहीं सोचते कि हमारे देश में जिस तरह से भारत में जातिवाद रहा है, वर्ण व्यवस्था रही है, अगर इतिहास को हम देखें तो एक खास तबके को हजारों साल तक वंचित रखा गया। आपका लिखा हुआ इतिहास है भारत का जो ये बताता है, 5000 साल का इतिहास बताता है कि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, इतिहास में अन्याय हुआ है। उस अन्याय को सुधार के तौर पर ये आरक्षण दिया गया, संविधान जब बनाया लोगों ने, तो उसमें गलत क्या नजर आता है? सर वो देखिए, अब आप अगर वर्णों की बात करेंगे तो मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं और अपने उसको मानते हैं तो ये वर्ण हमारे ऊपर से बनाए गए हैं, भगवान ने बनाए ये वर्ण संस्था जो वर्ण का जो वो बनाया है सिस्टम, वो पुराणों से आया है और भगवान ने ही बनाए हैं हमारे लिए। भगवान ने तो आपके बनाया, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। भगवान ने आपके क्योंकि भगवान बनाया कोई चीज़ गलत नहीं करता। तो जातियों में बांटा समाज को। सर जितनी अशांति, जितनी अव्यवस्था अब है, क्या पहले थी? चलिए आपको वर्ण वो क्या कहते हैं सिस्टम जो है उसको चलिए मैंने मान लिया, शूद्र अपना काम कर रहा था, वैश्य अपना काम कर रहे थे, क्षत्रिय अपना काम कर रहे थे, ब्राह्मण अपना काम कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था सही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो चार नहीं, उस समय की उन परिस्थितियों में सही थी। उन परिस्थितियों में वर्ण व्यवस्था से हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? मुझे नहीं, इसका मेरे जवाब ख्याल से तो दीजिए। नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए? एक पूरी की पूरी तबका शूद्र, अति शूद्र कह के, अनटचेबल्स कह के, उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे, वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? क्यों ब्राह्मण नहीं कर सकते थे? क्षत्रिय का काम लड़ना है तो वो तो लड़ेगा ही ना। ये तय आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि भाई आदमी को जन्म के आधार पर टैलेंट होगा? वो तो मैं अब कह रहा हूं आप ना, वो तो डॉक्टर हमारी हैं, पौराणिक आप चीज़ है डॉक्टर भाई, हैं, इसका काम आप कंप्लीट डॉक्टर हैं, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने हैं। अब आपको ये बोल दिया जाए कि नहीं, आप सिर्फ जो है, आपका भारद्वाज नाम बताया आपने, ब्राह्मण है, अगर आपको सिर्फ ये कह दें कि आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी है, पोथी पत्रे पढ़ने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, यज्ञ हवन करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं देखिए, आप बिल्कुल उस चीज को इस समय के परिप्रेक्ष्य में ना लें। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट वो आपने कहा उन दिनों ठीक थी वो। आज उस दिन पे अपने आप को रख के देखिए, अगर आपको ब्राह्मण होने के नाते, उस दिन में क्यों रखे हम? भाई उसको हिस्टोरिकल कनेक्ट नहीं करेंगे तो बात नहीं होगी। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप यज्ञ हवन कीजिए, आप चोटी लगा के आप हवन कीजिए, डॉक्टर मत बनिए, तो फिर क्या होगा? पहले करते थे हम लोग, उस समय की व्यवस्था ठीक थी। उस समय पंडित मंत्रोच्चारण करता था, हवन करता था, यज्ञ करता था। बाकी जो मेहनत कश तबका था वो मेहनत कर रहा वो था। मेहनत करता था। किसने थोपा उनके ऊपर मेहनत? नहीं, थोपा किसी ने नहीं, हर आदमी खुश था, ऐसी बात नहीं है। आप जन्म के आधार पे ये कह रहे हैं, आप चतुर्वर्ण के आधार पे ये कह रहे हैं। मेरा नाम है सुमित चौहान। सुमित चौहान ये समझ लो कि ये पूरी कायनात जो है डिवीजन ऑफ लेबर के लॉ पे चलती है। डिवीजन ऑफ लेबर का नाम समझते हो? राइट, मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर में भी डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन साहब ये बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर जन्म के आधार पर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर? देखो, एक बात 100 साल पहले, 2 साल पहले तुम थे ना हम थे। उन दिनों की बात सर, उन दोनों की बात क्यों कर रहे हो? उन दिन आप आरक्षण की बात करेंगे तो मैं वर्ण व्यवस्था की बात करो। हमसे सुनो यार, हमारा जब एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ तो हम सेकंड वेटिंग लिस्ट से आए,
90% नंबर थे हमारे। और हम जब जाके वहाँ पहुंचे तो हमारी टेबल पे एक शेड्यूल ट्राइब बैठा हुआ था। हमारे 1200 में से 945 और 949 नंबर थे और उसके थे 300 नंबर। तो आपको लगता है कि बुरा नहीं लगेगा? सर इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे मैं उसे? जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरी मैं एक आप मिनट मेरे को लूंगा, करने सर। दो, आप मेरे से मांग रहे हैं जब आप तो बता। 100 नंबर पे मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा, दलित को और उसकी आवाजें लगती हैं कि भाई साहब आके एडमिशन ले लीजिए, और हमारे बच्चे 700 की रैंक पे ऐसे आंसू बहाते हुए बैठते हैं। ये कहाँ की व्यवस्था है साहब? आपको ये नहीं लगता? और दूसरा सुनो, आपको ये मेरी बात या तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप खुद ही बोलिए। मेरी एक बात सुन लीजिए। हमेशा आरक्षण के लिए मना किया सुप्रीम कोर्ट ने। डॉक्टर्स हैं, हाईटेक इंजीनियर्स हैं, स्पेस रिसर्च है, केमिकल रिसर्च है, इनमें आरक्षण ना लागू किया जाए। क्यों? रिसर्च में तो इन सब स्टैंडर्ड लोगों को बैठाते हो, वो क्या खाक रिसर्च करेंगे? आपने ऐसी कोई अध्ययन ऐसा कोई अध्ययन हुआ है 90% इस देश मेरे में? घर ऐसा में कोई 10 रिसर्च ITN हुआ है, है? सुन लो मेरी आप बात, नहीं, 10 आप बात सुनिए, आप बात सुनिए। 10 ITN नहीं, है, 10 ऐसे ऐसे ITN ऐसे नहीं होता। ये आप मेरे को ये बताइए, कोई रिसर्च, कोई अध्ययन हुआ है जिससे ये साबित हुआ कि आरक्षण ने मेरिट का नुकसान किया है? नाम बताइए उस रिसर्च का। मैंने अभी आपको पता है कानपुर में, अभी आपको पता है कानपुर में 90 लड़कों को कानपुर IIT ने बाहर कर दिया कि तुम पढ़ नहीं सकते, तुम कोप अप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कोप अप विद द स्टडी। आप उसको आप पता कर लेना कि 90 स्टूडेंट अभी कानपुर IIT ने निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। सारे कौन है? अब वो सब रिजर्वेशन वाले ही सर, होंगे। इसका जवाब मैं दूं आपको। एम्स में कोई बड़े नेताजी भर्ती होते हैं, एम्स में टॉप इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, भर्ती होते समय पूछते हैं कि मेरा इलाज कौन करेगा? तो ये जातिवाद नहीं है? अब वो उनसे पूछिए आप डॉक्टर की जाति देख के इलाज कराएंगे? मैं एक बात कहना चाहता डॉक्टर की जाति आप डॉक्टर की जाति देख के इलाज कोटे का तो नहीं है डॉक्टर। हूँ। बस आपसे पूछना चाहता हूँ चौहान साहब, आप एकदम क्लियर बताइए। सुनो बस, एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप ये कंपटीशन क्यों लेते हैं? कंपटीशन आप लेते हैं ना कि भाई उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, कितना IQ है, कितना तेज है, क्या है, अपने सब्जेक्ट में जानता है या नहीं जानता है। आप लेते हैं एग्ज़ाम जब लेते हैं, ठीक है, आप एक जो मतलब जो फाइनेंशियली वीक है, आप उसको जरूर रिजर्वेशन दें, क्योंकि हो सकता है वो बेचारा गरीबी की वजह से पढ़ ना पाए। लेकिन जातिवाद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आरक्षण की जो समझ है वो आपको गरीब से अमीर बनाने की नहीं है, वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। वो उसका मतलब है कि आप जब देश चलाएंगे, सरकार चलाएंगे, कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूशन चलाएंगे, वहाँ आपके प्रतिनिधित्व को गारंटी करना कि ये देश हम सबका है और सब मिलकर इस देश को चलाएंगे, तो सबकी गारंटी हो। इसीलिए आरक्षण है। वो आपको गरीब से अमीर थोड़ा नहीं, गरीब अमीर की बात नहीं। देखिए एक मिनट, गरीबी का क्या मतलब? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप जब कंपटीशन लेना है तो कंपटीशन का फिर क्या वैल्यू है? यदि आपको जब ऐसे ही रिजर्वेशन करना है तो कंपटीशन का फिर कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, पूरा तो नहीं, आपको बिल्कुल एकदम गायब कर देते कि बिना ही एग्जाम दे दीजिए, बिना ही उसके आगे। भाई आपको, हमें जो जनरल आदमी को 50% चाहिए, उनको चाहिए 30%, डिफरेंस तो आ गया ना। फिर कंपटीशन आप क्यों ले रहे हैं? हिस्टोरिकल इनजस्टिस को सही करने के लिए नहीं, हुआ ना। ये injustice आपको लगता है कि वो जो अन्याय हुआ था उसके मुकाबले में इतने थोड़े वक्त के लिए जो एफर्मेटिव एक्शन दिया वो ठीक हो गया? हम एक मिनट, हम ठाकुर फैमिली से हैं, राजपूत फैमिली है। क्या मेरे दादा परदादा क्या वो हमें खानदानी पैसा दे के गए हैं? आप बताइए, क्या हमें क्या राजस्थान से पैसा मिला है, राजाओं से पैसा मिला? नहीं मिला ना। हम भी तो वैसे ही हैं, हमारी क्या गलती? बस बहुत ये सारे होगा कि लोगों के पास में जमीनें, जायदाद, बिजनेस भारत में जाति के आधार पे होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हाँ, तो बिल्कुल होता है। जो जिस जाति में पैदा हो गया उसके संपत्ति और सारी चीजें उसको मिल जाती हैं। मेरे फादर गरीब हैं, तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो फिर हमें क्यों नहीं रिजर्वेशन मिलता है? एक बात बताइए। रिजर्वेशन आपको अमीर बनाने के लिए नहीं दिया जाता। मैंने बोला नहीं। देखिए, हर आदमी का मेन मकसद क्या है? आदमी को पैसा चाहिए, आदमी को अपनी जीविका चलाने के लिए धन चाहिए, ठीक है ना। वो धन कहाँ से आएगा? जीविका कैसे चलेगी ये बताइए? जीविका तभी ना चलेगी जब हमें रोटी मिलेगी, अदरवाइज हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो यस, या मैं कहता हूँ पढ़ाई लिखाई सब कुछ फाइनेंशियली वो है, इम्पोर्टेंस है, उसको आप दूसरा तर्क, एक तर्क पे और सवाल लूंगा मैं आपका भी एक तर्क पे और। भारत में जातिवाद जो है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो जाति के आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता। इस बारे में आपका क्या कहना? ये वर्ण व्यवस्था चली आ रही है सनातन धर्म की, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा भी जन्म एक इत्तेफाक है, हम कोई जानबूझ कर थोड़ी पैदा हुए हैं यार। ये तो ईश्वर ने हमें पैदा कर दिया, ब्राह्मण हो गए। मेरे बाबा पंडिताई करते थे, मेरे पास 300 रुपए नहीं होते थे MBBS में पढ़ने को यार। मुझसे तो कोई नहीं पूछने आया।
आप मेरी वेदना क्यों नहीं समझते? लेकिन आपके साथ भेदभाव दूसरी ये हुआ, बात ये है कि आपके साथ भेदभाव 10 हुआ साल के लिए कि बाबा ब्राह्मण है इसको टच मत करो। अम्बेडकर ने 10 साल के लिए लगाया था ये। 10 साल के लिए जब कौन से सिर्फ आर्टिकल नेताओं में, की और नेताओं कौन की से बदमाशी आर्टिकल है में? ये। सिर्फ पैसे वोट लेने के लिए ये बिल्कुल। आप मैं बता ये सब देता 10 हूँ, साल के लिए लगाया मैं था। बता देता हूँ, जो आप 100 साल तक उसे लगाना मैं चाहते बता हैं। देता हूँ आपको। आर्टिकल 335 भारतीय संविधान में है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है। आप जो 10 साल का कह रहे हैं ना भाई साहब, हिस्टोरिकली आप उसको एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आएगा। दैट वाज फॉर रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट। वो सिर्फ विधायिका में आरक्षण की बात है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है। 10 साल की कोई बात नहीं, संविधान में लिखा हुआ है। नहीं, ये आप बता रहे हो हमें तो लोगों ने यही बताया। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। कैमरा तो आपके पास मोबाइल है? मोबाइल है? आपने कुछ कह दिया, उसकी कोई वैल्यू है? आपके पास मोबाइल है? मोबाइल है। आर्टिकल 355, आर्टिकल 335 गूगल कर लीजिए भाई साहब। नहीं, वो बात नहीं है। जो चीज गलत है गूगल कर लीजिए ना, मैं तो मना नहीं कर। मैं एक बात जरूर आपका कहना फैक्ट मेरा फैक्ट सही साबित होगा कि मैं गलत। बहुत पॉलिटिक्स के बारे में या बहुत राजनीति के बारे में नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूं कि यदि आप जो है, मतलब सीधी बात है कि यदि आप जो है अपने देश को उठाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी भी परिवार को भी बढ़ना चाहे, तो भाई साहब उसमें जो है आपको उस जमाने में शिक्षा आदमी बहुत केवल- जरूरी है और पढ़ाई लिखाई जरूरी है, समझ रहे हैं? और आरक्षण तभी मिलेगा, अब मतलब ये खत्म होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। बात सवाल ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बस सीधी जानते हैं कि भाई जो यदि मान लीजिए कोई अपर कास्ट का भी फाइनेंशियली वीक है तो उसको भी यदि रिजर्वेशन मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप यदि टैलेंट को यदि आप आउट करेंगे तो नेचुरली आपका देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोगों को लगता है आरक्षण से टैलेंट नहीं हुआ। अमेरिका में आरक्षण है, अफर्मेटिव एक्शन एजुकेशन में भी है और जॉब्स में भी है। अरे भाई साहब गूगल कर लीजिए। मैं अभी आपको सबूत देता हूँ भाई साहब। बिना सबूत के बात नहीं करते, बिना सबूत के बात नहीं करते, बिना सबूत के बात ही नहीं करते, बिना सबूत के। अरे मैं आपको अमेरिका का दिखा रहा हूँ भाई एक साहब। बात सुनिए, हाँ। मैं सच बता रहा हूँ डॉक्टर ए के सिंह, हमारे यहाँ जितने शुल्क 10-20-25 लोग थे, हमारे प्रोफेसर ने रो रो के धक्के मार मार के उन्हें निकाला, पढ़ के दिए ही नहीं भाई साहब। वो जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना तो आदमी उसकी वैल्यू नहीं समझता है। धक्के मार मार के उनको निकाला भाई साहब। और जो आरोप लगते हैं कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव हुआ, हमारे टीचर, अभी आपको पता होगा आईटी के वीडियो आए थे जिसमें टीचर गाली दे रहे थे जाति के आधार पर, तो इस तरह के वीडियोस भी तो आपको वो गलत, तो वो जातिवाद सही है क्या? वो हम कंडेम करते हैं, हम गाली गलौज के खिलाफ हैं, बिल्कुल हम गाली गलौज के खिलाफ हैं, हम कंडेम करते हैं उस बात को। गाली देने से कोई मतलब नहीं है। अगर इसका मतलब थोड़ी कि अब हिंदुस्तान जो है जाके ईरान इराक पर अटैक कर दें क्योंकि मुगल वहां से आए थे, हैं मिडिल ईस्ट से आए थे, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम जा करके उन पर अटैक कर दें क्योंकि हमारे पूर्वजों को उन्होंने वो किया था। सवाल एक और आरक्षण है इस देश में। अभी आप जिसका भी बोलेंगे मैं आपको गूगल कर दूंगा। हाँ, आप लोग हमसे क्या चीज सुनना चाहते हो? मैं तो आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसका जवाब जान रहा हूँ, आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं अपोज क्यों नहीं करूँ भाई? आप अपनी बात रख रहे हैं लोकतंत्र में। एक बात जानता हूँ, एक छोटे आप से जबकि बात कर रहे हैं हाँ ना, साहब, उस एक समय छोटी सी जो बात हम लोग जानता हूँ। कमाते थे पैसे, आपके फादर हो, मेरे फादर हो, किसी के भी हो, वो केवल अपना खाना पेट भरने के लिए कमाते थे और उन पे अगर अत्याचार हो भी रहा था तो वो सहन करते थे। उसके बाद जो जनरेशन आई वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए कमा रही थी। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को निकलना होगा। भारत में एक आरक्षण हो रहा है, एक आरक्षण हो रहा है भारत में, धार्मिक आरक्षण। भारत के तमाम मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग पुजारी बन सकते हैं, वही यज्ञ करा सकते हैं, वही ये सदियों से चला हुआ 100% आरक्षण है ब्राह्मणों के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा और बदलना चाहिए। और हमें तो बाबा नीम करोड़ी का भक्त हूँ, वहाँ पे एक ठाकुर साहब हैं पुजारी। बाबा आपका क्या मानना है? बाबा रखे हैं उन्हें। देखिए, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है भाई। देखो, ये तो उनकी व्यवस्था अपनी चली आ रही है, वो तो वही लोग डिसाइड करेंगे इसमें क्या करना है। ये वाला आरक्षण हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को आरक्षण इसमें। ऑन पेपर आरक्षण जन्म के आधार पर है भाई साहब। क्या जो ब्राह्मण जन्म पैदा हुआ, जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वही पुजारी बन सकता है ना, बाकी तो नहीं बन सकता। कोई जाटव यादव क्यों नहीं बन? तो उनकी वो चली आती है संपत्ति से, कहीं चले जाओ आप, कहीं वो है। चौहान साहब, मैं ये बस एक बात जानता हूँ, कहावत कथा कह रहे हैं भाई साहब। कितने जन्म के आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए, जाति के आधार पर जो ब्राह्मणों को मिला है वो भी खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म, आरक्षण अगर होना चाहिए तो सिर्फ आर्थिक आधार पर। आपका साहब? मेरा तो ये है कि भाई देखिए, जो टैलेंट है उसके हिसाब से होना चाहिए, योग्यता के हिसाब से ही हर जगह होना चाहिए। यदि मंदिर में हाँ किसी और कास्ट का यदि बच्चा
अच्छा संस्कृत का श्लोक बोल रहा है और ये बोला तो पंडित बनाओ, उसको पुजारी बनाओ। सर एक क्या चीज़ और दिक्कत बताऊं है? मैं, अगर पंडित भी उस मंदिर में जाएगा ना तो वो भी कपड़े उतार के धोती पहन के ही जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि वो पंडित है तो वैसे ही चला जाएगा पैंट शर्ट पहन के, उसको भी धोती पहन के ही जाना पड़ेगा नहा के वहां पर। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलीगढ़, मैं दिल्ली से आया हूँ साहब, ये अलीगढ़ की जनता, हालांकि हमारी चर्चा चुनाव पर शुरू हुई थी लेकिन वो आरक्षण की तरफ चली गई। एक आखिरी सवाल और बस चुनावी, क्योंकि हमारी स्टोरी है, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 22 में? पक्का 100% पक्का बनेंगे। ये अलीगढ़ की जनता की राय, आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, क्या राय है, आप कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।